हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और आज हमारी रिसर्च की क्लास होएगी, रिसर्च एप्टीट्यूड, और उसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। और ये एक मिक्स सेशन है जिसमें कुछ थियरी भी करवा रहा हूँ और बीच बीच में मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो रिसर्च के अंदर पूछी जाती हैं। तो पूरा का पूरा पैटर्न आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम एक रिपोर्ट की बात करते हैं, जो आपकी रिपोर्ट होती है रिसर्च के अंदर, जो सबसे फाइनलाइज स्टेप होता है वो आपका रिपोर्ट मेकिंग का ही होता है ना। तो रिपोर्ट के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, या हम ये बात करें कि कुछ क्वालिटी होती है जिससे कि एक रिपोर्ट हमारी कंप्लीट होती है। तो उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कंसाइजनेस। कंसाइज का मतलब क्या होता है? छोटा। यानी जो रिपोर्ट होती है उसमें इम्पॉर्टेंट जो रिलीवेंट फैक्ट हैं वही उसके अंदर होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। दूसरा है क्लैरिटी, यानी कि आप उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं वो एकदम क्लियर होंगी, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं एरर फ्री वो आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा रिपोर्ट का। तीसरा ऑनेस्टी, यानी कि जो रिपोर्ट है वो आपने खुद प्रिपेयर करी है, कोई भी कॉपी पेस्ट उसमें नहीं है। ठीक है, ऑनेस्ट तरीके से रिसर्चर ने डाटा कलेक्ट करा, उसके बाद जो उसमें स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग वगैरह लगाई, और देन उसके बाद उसने ये देखा कि उसकी फाइनलाइज रिपोर्ट क्या है। कंप्लीटनेस, यानी कि उसमें कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन होगा, आप उसमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट उसको नहीं रख सकते हैं। और एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। एक्यूरेसी का मतलब है कि भाई जो भी आप फैक्ट बता रही हैं वो एक्यूरेट है, और वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपके पास जो रिपोर्ट है उसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, आप बार बार टेस्टिंग कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट है वो सेम आता है, तो उस चीज़ को वैलिडिटी कहा जाता है। आप रिजल्ट मतलब कि बार बार टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करने के बाद सेम रिजल्ट आपको मिले तो हम कहेंगे कि वो रिपोर्ट क्या है? वैलिड है। तो वैलिडिटी भी रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद और इसमें कुछ फीचर हैं। इट शुड बी फैक्चुअल। फैक्चुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें फैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, फैक्ट वाली बातें बताई गई हैं। क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप इसको क्लियरली समझ पा रहे हैं, और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको पूरा का पूरा डाटा देखने को मिलता है। फ्री फ्रॉम एनी एरर एंड डुप्लीकेशन, ना ही तो इसमें किसी भी तरह का कोई एरर होना चाहिए है, यानी आपके कोई भी एरर इसमें नहीं होंगे, और डुप्लीकेशन यानी कि कोई भी बात रिपीटेशन में नहीं है। जो भी आप फैक्ट या इन्फॉर्मेशन देंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर वो पूरा का पूरा क्या होगा? फ्री फ्रॉम एरर होगा। एंड इट शुड बी फैसिलिटेट इट शुड फैसिलिटेट डिसीजन मेकर इन अ राइट डिसीजन। ये क्या करेगा? आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि आप अपने डिसीजन जो है वो सही तरह से ले पाएंगे। रिजल्ट फोकस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, कि आपका जो ये डाटा है वो रिजल्ट फोकस्ड होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपका होगा, मतलब कि सारे के सारे सीक्वेंशियली आपकी पूरी रिपोर्ट बनी हुई होगी। एथिकल रिपोर्ट राइटिंग है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का प्लेगरामिज्म नहीं है। प्लेगरिज्म समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जब आपने अनएथिकल तरीके से कोई भी डाटा कॉपी किया है या उसका फिर मिसयूज़ किया है, चोरी किया है, तो वो प्लेगरिज्म होता है। तो जो रिपोर्ट राइटिंग है वो कंप्लीट क्या होगी? एथिकल होगी। चलिए, इसमें एक फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, जो इसका प्रिलिमिनरी पेज होता है उसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं। टाइटल पेज डालते हैं, एक्नॉलेजमेंट डालते हैं, ठीक है, प्रीफर्ड या फॉरवर्ड जो भी उसका कंटेंट है वो बताएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट देंगे, लिस्ट ऑफ टेबल देंगे, और लिस्ट ऑफ फिगर वो देंगे। उसके बाद जो इसकी मेन बॉडी है उसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में पहले होगा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट, अजम्पशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वेरिएबल्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा, और लिटरेचर रिव्यू का कॉन्टेक्स्ट होगा कि आपने कहाँ से किस तरीके से लिटरेचर रिव्यू किया है। मैथडोलॉजिकल, यानी कि आपकी मेथड ऑफ स्टडी, रिसर्च की जो स्टडी है वो क्या रही उसके बारे में आप बताएंगे। और फिर आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट में आप अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे कि भी आपकी रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है। ओके,
एथिकल में इसको समरी फॉर्म में दिखा देंगे, उसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो बता देंगे। और इम्प्लीकेशन में हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस जो आप रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हो उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा, ये रहा क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं, तो आपको बताना है कि भी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज फाइंडिंग। कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो रिसर्चर के लिए एक इंटरप्रिटेशन का काम करता है कि उसकी फाइंडिंग क्या है। ओके, उसकी फाइंडिंग को बताने में हेल्प करता है। दूसरा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ नॉट ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प इन लर्निंग द डिफ़िकल्ट थ्योरेटिकल एंड मैथडोलॉजिकल अप्रोच टू योर रिसर्च। कि आप जो रिसर्च में मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू का कोई भी रोल नहीं है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट होगी सही। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है कि जब लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसे हम देख पाते हैं। मतलब लिटरेचर रिव्यू के बाद ही हमारा स्टेप रिसर्च का स्टार्ट होता है कि भाई हमारा टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी जो फाइंडिंग है उसके लिए एक इंटरप्रिटेशन का काम करता है। मतलब जो आगे फर्दर रिसर्चर आएंगे वो फिर हमारी रिसर्च में जो भी फाइंडिंग होगी वो क्या बनेंगी, लिटरेचर रिव्यू ही तो बनेगा, है ना। इसलिए जबकि दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई जो उसमें मैथडोलॉजिकल अप्रोच होती है उसमें लिटरेचर रिव्यू का कोई रोल ही नहीं है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर इस स्टेटमेंट में क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। चलिए ये रहा। Researchers sometimes use the common abbreviation in their report and the abbreviation CF is means कि सॉरी, जो रिसर्चर होते हैं ना वो एक कॉमन एब्रीवेशन अपनी रिपोर्ट में यूज़ करते हैं जिसको हम CF बोलते हैं। और CF का मतलब होता है कंपेयर करना। ठीक है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से रिसर्च की लैंग्वेज में इसको कंपेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। जो भी रिपोर्ट की एब्रीवेशन है ना वो आपसे पूछी जाती है। उसके बाद असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। द रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यू जर्नल आर टेकन फ्रॉम सीरियसली बाय एक्सपर्ट एंड peer review journal do not subject the research paper to rigorous scrutiny because they have high impact factors। तो हम ये रिसर्च आर्टिकल्स की जब बात कर रहे हैं तो उसमें पीयर रिव्यू जर्नल्स भी लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं कि हमारे जो पीयर्स हैं उन्होंने क्या जर्नल में लिखा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। जबकि दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि रिसर्च पेपर में इनका कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है या उनका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं होता, ये बात कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि आपका जो असर्शन है वो ट्रू है जबकि रिजल्ट आपका ट्रू नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट रिसर्चर समटाइम यूज़ द एब्रीवेशन TR। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिट होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसलेटेड है या ट्रांसक्रिप्टेड होता है। तो याद रखिए इसका मीनिंग होगा ट्रांसक्रिप्टेड। ठीक है, जो एब्रीवेशन आ रही है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन द बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट रिसर्चर ऑफन यूज़ द एब्रीवेशन इबिब। इबिब जो है वो किसके लिए यूज होती है, इन द सेम प्लेस, इंट्रोडक्शन एंड द फॉलोइंग हेयर एंड देयर। तो याद रखिए उसी स्थान पर ही या इन द सेम प्लेस, ये आपकी एब्रीवेशन है जो इसमें यूज होती है। ठीक, ए रिसर्चर पेपर इवेलुएटेड बाय अदर एक्सपर्ट either for the publication in presentation at a conference is considered to be have undergone with। कि यदि कोई शोध पत्र प्रकाशन या उसके कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण हेतु उसका मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू, पब्लिक रिव्यू, प्राइवेट रिव्यू, रिसर्च रिव्यू। तो याद रखिए ये आपका क्या होता है,
इसे आप रिसर्च रिव्यू कह देते हैं। चलो, ये वाला तो हो ही गया। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन भी थे रिसर्च के हमने जो यहाँ पर किए हैं। और रिपोर्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिपोर्ट में जो आपकी एब्रीवेशंस आ रही हैं वो अच्छे से पढ़िए, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। या रिपोर्ट लिखने के जो स्टाइल वगैरह हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ना मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग है वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आपको चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए, थैंक यू सो मच।